आने वाले दिनों में इंडिया में जितने अब हैं इससे कई हजार गुना लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और बहुत लोग कामयाब होंगे। बहुत से लोग, क्योंकि ये हिस्सा अब्यूज्ड है। लोगों को लगता है शेयर मार्केट मतलब जुआ, मतलब ये एक जुआरियों का काम है, ये एक रिस्की काम है। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज के इस हॉली स्पिरिट टॉक्स के इस एपिसोड में दोस्तों हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि मसीह लोगों के अंदर इस बात को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हमें स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसको सट्टा बाजारी भी बोला जाता है, उसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ आज हैं परमेश्वर के दास पास्टर गौरव सिदाना जी। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि आखिर जो मसीह लोग हैं उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो पादरी साहब, आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं? हमारी ऑडियंस से जरूर इस बात को बताएं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा स्टॉक मार्केट क्या है। सबसे बड़ी गलतफहमी स्टॉक मार्केट को लेकर ये है, स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार बोलते हैं। तो लोगों को लगता है जुआ है या सट्टा है, इसलिए बहुत सारे लोग बिना इसके बारे में किसी भी बात को सीखे जाने एक ही बात बोलते हैं, ये जुआ है या सट्टा है जी। जबकि अगर आप शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी सी स्टडी ज़्यादा लोगे तो आपको पता चलेगा शेयर मार्केट कोई जुआ या सट्टा नहीं है। शेयर मार्केट में कुछ कंपनीज हैं जो अपने शेयर्स को इशू करती हैं और जो लोग उसमें पैसा लगाते हैं वो कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं जी। तो मैं आपको सबसे पहले शेयर बताता हूँ। देखो, एक कंपनी की टोटल वैल्यू अगर 100 रुपये है तो वो कंपनी अपने एक एक रुपये के 100 शेयर्स को मार्केट में बेचेगी जी। मार्केट के अंदर आप या मैं जब जाकर उनमें से कुछ भी शेयर खरीदेंगे तो हम उस कंपनी का मालिकाना हक खरीद रहे हैं। साधारण शब्दों में बोलोगे तो ऑनरशिप ले रहे हैं जी। जब हम उस ऑनरशिप को लेंगे तो हम उस कंपनी के एक तरह से मालिक होंगे, लेकिन हमारी अमाउंट बहुत छोटी होती है, कुछ हज़ार या कुछ लाख, और कंपनी जो है वो लाखों करोड़ों की होती है। तो वो ऑनरशिप 0.00001% इतनी होती है। तो मालिक तो हम अपने आप को नहीं बोल सकते, लेकिन शेयर खरीदने का एक्चुअल मीनिंग यही है कि हम उसका मालिकाना हक लेते हैं जी। अब यहां पर कंफ्यूजन जो है वो इस बात को लेकर होती है, शेयर मार्केट में दो चीजें हैं, एक ट्रेडिंग जी और दूसरी है इन्वेस्टमेंट जी। जब हम पैसा लगाकर कोई भी चीज खरीदते हैं, मान लीजिए हमने कोई शेयर खरीदा एक दिन के लिए जी, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। उसमें हमें सुबह खरीदा तो शाम को बेचना पड़ेगा, या उसका लंबे से लंबा साइकिल एक वीक का होता है, एक हफ्ते का होता है जी। तो आपने जब पैसा लगाया एक हफ्ते के अंदर, अगर वो मार्केट उस एक हफ्ता डाउन चली गई और आपने उसको अप के लिए खरीदा था तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो आपको लूटे हुए मिलेंगे, पिटे हुए मिलेंगे, सब बिक चुका होगा, क्योंकि उन लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, उन लोगों ने ट्रेडिंग की है जी। इसलिए ट्रेडिंग के लिए मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा, आप में से कोई भी ट्रेडिंग ना करे, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत रिस्की है और ट्रेडिंग सिर्फ वो लोग करते हैं जिनको शेयर मार्केट के अंदर सालों साल का एक्सपीरियंस होता है जी। जिनके अब जिंदगी के 8, 10, 15 साल लग चुके हैं, जिनको एक्सपीरियंस आ चुका है, जिनको ये पता है कैंडलस्टिक कैसे काम करती है, शेयर मार्केट कब ऊपर जाती है, कब नीचे जाती है, न्यूज से क्या क्या इंपैक्ट होता है शेयर्स के ऊपर, जिनको वो सब चीजों की नॉलेज है जी। वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति जो शुरुआत करना चाहता है उसको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, इस न्यू ईयर के स्टार्टिंग में प्रभु के दास अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने भी शेयर मार्केट को लेकर एक बात बोली थी कि इस साल इंडिया की शेयर मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है जी, है ना। तो प्रभु के उन दास ने एक भविष्यवाणी के तौर पर यह बात बोली थी, और उसका बोले जाने का अगर मैं आधार शेयर मार्केट को देखकर बोलूं तो बहुत सिंपल है कि इस टाइम पर इंडिया में ग्रोथ का टाइम चल रहा है, सारी कंपनीज ग्रोथ कर रही हैं, तो जो भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो ग्रोथ जरूर देखेंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी आप शेयर मार्केट में किसी भी शेयर को खरीदें, वो शेयर किसी रेप्यूटेड कंपनी का हो,
जी। उदाहरण के लिए आप टाटा का शेयर खरीदते हैं, रिलायंस का शेयर खरीदते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में रेलवे का शेयर खरीदते हैं, जिस कंपनी के डूबने का कोई चांस नहीं है, जी। आप उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाएं। मतलब ग्रोथ जो ट्रस्टेड है, जो ट्रस्टेड कंपनीज हैं जिनका आपको पता है कि डूब ही नहीं सकती, आप उन कंपनीज के शेयर्स को खरीदें, उनमें इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको उससे फायदा होगा कि जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी आपका पैसा भी उसमें ग्रो करेगा। जी। अब हम मसीह में हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं। आपका क्वेश्चन था कि मसीह लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते। जी, जी। और मसीह लोगों को क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, मैं आपको इसका एक वैलिड रीजन देता हूं। पास्टर जी, एक मिनट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिए कि ये सट्टाबाजारी है कि नहीं है। ये सट्टा बाजार नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें जुए की तरह काम होता है, क्योंकि आपने एक चीज को खरीदा, वो ऊपर जाए या नीचे जाए, शाम तक आपको बेचना पड़ेगा या एक हफ्ते के अंदर आपको बेचना पड़ेगा, उसमें आप फंस सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, वो जुआ या सट्टा नहीं है, वो बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने पैसे को बैंक में जमा करवाते हो, जैसे आप LIC लेते हो, ठीक इसी तरह आप शेयर्स मार्केट में शेयर्स को खरीद के छोड़ देते हो। जैसे आप बैंक में FD कराते हो 2 साल या 5 साल के लिए, 5 साल तक आप उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखते, पर 5 साल के बाद आपको बैंक की तरफ से एक श्योर्ड रिटर्न आता है कि आपको इतने % उसके ऊपर मिल जाएगा। जी। मैं आपको बोल रहा हूं बैंक से ज्यादा, LIC से ज्यादा रिटर्न भी आपको शेयर मार्केट से इजीली मिल सकता है। जी। तो जो हम पैसा रखते हैं बैंक में और LIC में पास्टर जी, तो वो भी तो मेरे हिसाब से इसी में लगता है, जो स्टॉक मार्केट है और जो अपनी ट्रेडिंग्स वगैरह है, इन्हीं के अंदर तो पैसा लगाया जाता है। देखो, बैंक के काम करने के 2 तरीके हैं। बैंक में जब डिपॉजिटर्स, बैंक में पैसा जमा कराने वाले लोग पैसा जमा करवाते हैं, तो बैंक की इनकम 2 तरीके से होती है, तभी वो आपको भी पैसा देता है। पहली इनकम होती है, बैंक आपके पैसे को किसी दूसरे को लोन पे देता है। जी। लोन का हायर इंटरेस्ट होता है, आपको सेविंग पे कम इंटरेस्ट मिलता है, जो बीच का पैसा होता है वो बैंक की इनकम होती है। दूसरा, बहुत सारे बैंक्स शेयर्स को भी खरीदते हैं। जो LIC है, आप LIC की वेबसाइट खोलो, उनके पोर्टल पे जाओ, आपको पता चलेगा कि LIC ने अपना पैसा किन किन शेयर्स में लगाया हुआ है। जी। अगर LIC शेयर मार्केट से पैसा कमाने के बाद आपको रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब साफ है कि LIC अपने लिए भी कुछ ना कुछ जरूर रखेगा, तभी वो कंपनी चलेगी। बिल्कुल। आप रिस्क नहीं लेना चाहते, मैं आपको मिनिमम रिस्क वाली बात बताता हूं। आप LIC खरीदने की बजाय LIC का पोर्टल खोलो, LIC वालों ने जिन कंपनीज के शेयर्स को खरीदा हुआ है, आप सेम कंपनीज के शेयर खरीद के बैठ जाओ। फायदा आपका ये होगा कि जो प्रॉफिट या जो कमीशन या जो पैसा LIC ने रखना है, वो LIC नहीं रखेगा, वो डायरेक्ट आपको आ जाएगा, तो आपका रिटर्न उससे बढ़ के मिलेगा जो LIC आपको देगा। जी। आप स्पिरिचुअल लोग हैं, बाइबल को पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। बाइबल के अनुसार हम लोग भंडारी हैं, परमेश्वर उस पैसे का मालिक है, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। जी, बिल्कुल। अगर परमेश्वर ने हमें कोई चीज दी है, हमें उसको संभालना आना चाहिए। उसको कैसे संभाल सकते हैं, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें सीखना चाहिए। आप इस बात को समझो, जो दृष्टांत यीशु मसीह ने बोला, तोड़ों वाला दृष्टांत था। एक व्यक्ति ने क्या किया, उस तोड़े को लेकर जमीन के अंदर गाड़ दिया। जी। उसकी कोई ट्रेडिंग नहीं की, जबकि उससे पहले व्यक्ति ने क्या किया, ब्याज, किसी ने ब्याज पे दिया, किसी ने उसे बिजनेस किया। जी। तो परमेश्वर उससे खुश हुए, है ना। आप पैसे को लो, जो परमेश्वर ने आपको दिया, आप थोड़ा थोड़ा करके जोड़ते हो, 2000, 3000, 1000 रुपये महीना, जो भी आप जोड़ते हो, उसको लॉकर में डालना शुरू करो। 1 साल के बाद वो उतना ही रहेगा जितना आपने रखा है, वो बढ़ने वाला नहीं है। जी। वैल्यू जरूर कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक चीज जो अभी 1 लाख रुपए में खरीद सकते हो, 1 साल के बाद उसी चीज को खरीदने के लिए आपको 1,10,000 रुपए चाहिए होंगे। बिल्कुल। लेकिन आपने बैंक में रखे तो 1,04,000 होंगे 1 साल बाद, अलमारी में रखे तो 1 लाख के 1 लाख रहेंगे, आपका पैसा कम होगा। बिल्कुल। लेकिन शेयर मार्केट में रखने से यह फायदा होगा, महंगाई बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि कंपनीज बढ़ती हैं। कंपनी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, आपका पैसा बढ़ेगा। आपका पैसा जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ेगा, आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। यह फायदा होगा आपको शेयर मार्केट में। अब यहां पे जो लोगों के मन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, वो पता क्या है? जी, रिस्क। बिल्कुल। उनको लगता है शेयर मार्केट में पैसा डूब जाएगा, क्योंकि जब भी हम न्यूज देखते हैं, आज शेयर मार्केट में इतना पैसा डूबा, इतने लोग खत्म हो गए, ये कंपनी के शेयर्स इतने गिर गए। जी। आपको बेचने क्यों है? बिल्कुल। आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा, टाटा कंपनी का उदाहरण दे रहा हूं, आपने टाटा कंपनी का कोई शेयर खरीदा, 100 रुपए का लिया। जी। कोई बैड न्यूज आई, लड़ाई होगी, देश में इलेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया,
अब वो शेयर 100 रुपए की बजाय 80 रुपए का आ गया, जी न्यूज में आ गया इतने लाख करोड़ का नुकसान हो गया, आपके शेयर की वैल्यू सिर्फ 20 रुपए कम हुई है। आपको बेचना क्यों है? आपका घाटा तब है जब आप उसको 80 रुपए में बेच दोगे। जी आपको उसको बेचना ही नहीं है, बिल्कुल, उसको होल्ड करके उसको होल्ड करके रखो। जब उसकी वैल्यू, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो शेयर 100 रुपए का था, वो 120 का जाएगा, 130 का जाएगा, तब आप उसको बेचो। बिल्कुल। शेयर मार्केट में दो तरह के लोग मार खाते हैं। एक वो जिनका खुद का पैसा नहीं होता, उधार लेकर या कहीं से मांगकर पैसा लगाते हैं, मजबूरी में उनको बेचना पड़ता है तो नुकसान होता है। या दूसरे वो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं। बिल्कुल। आपको एक ही सजेस्ट करूंगा बात, जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा रखा है उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, ताकि इमरजेंसी में आपके पास दूसरा फंड हो और मजबूरी में आपको शेयर ना बेचने पड़े। ऐसा ना हो कि शेयर मार्केट घाटे में और आपको पैसे की जरूरत पड़े, फिर आप बोलोगे मुझे शेयर मार्केट में नुकसान हो गया। बिल्कुल। तो पास्टर जी, मतलब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से वो शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं और किस तरीके से स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। अगर वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अगर कोई भी व्यक्ति स्टॉक्स को खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर के ऊपर, आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर के ऊपर आपको कुछ ऐप्स मिलेंगी। ज़ेरोधा की काइट ऐप है, ग्रो ऐप है, उसके अलावा अपस्टॉक्स ऐप है। इन ऐप्स में से किसी भी एक ऐप को डाउनलोड कीजिए। उनमें अपने KYC के डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, फॉर्म फिलअप कीजिए, ये सब कुछ डालिए। 3 से 4 दिन में वो आपका अकाउंट खोल देंगे। उस एप्लीकेशन का अकाउंट आपके रियल बैंक अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा। बैंक अकाउंट से उसमें पैसा ट्रांसफर करेंगे जितना आपके पास एक्स्ट्रा हो। जी। उससे आप जो भी शेयर खरीदना चाहेंगे वहां पर बाय या सेल का ऑप्शन होता है, आप उस पैसे से खरीद सकते हो, खरीद के रख सकते हो। सजेस्ट ये करूंगा, जो पैसा एक्स्ट्रा है सिर्फ उसी को शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है। इमरजेंसी में आपको शेयर ना बेचने पड़े, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। ऐसा पैसा लगाओ जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है, तो आप 100% ग्रोथ देखेंगे और आपके पैसे में बरकत आएगी। तो पास्टर जी, बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है कि जो मसी लोग हैं स्टॉक्स वगैरह खरीद सकते हैं जी, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं अगर उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो सिर्फ तभी करें जब उनके पास एक्स्ट्रा मनी हो, एक्स्ट्रा उनके पास जो है पैसा हो, तभी वो करें। उधार लेकर के यहाँ वहाँ से पकड़ के जुगाड़बाजी करके स्टॉक्स ना खरीदे, ट्रेडिंग ना करें, नहीं तो उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति को उधार लेकर, मांग कर शेयर मार्केट में अपना काम शुरू नहीं करना चाहिए। जी। आपको मनी माइंडेड नहीं होना। मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि जो पैसा, जो धन की आशीष परमेश्वर ने आपको दी है, उसको संभालना कैसे है, उसको बढ़ाना कैसे है, उसके लिए आप शेयर मार्केट में जा सकते हो, शेयर्स को खरीद सकते हो। जी। अगर आपको शेयर मार्केट रिस्की लगती हो तो शेयर्स खरीदने की बजाय कुछ म्यूचुअल फंड्स आते हैं। जी बिल्कुल। म्यूचुअल फंड्स का फंडा आपको बता देता हूँ 2 शब्दों में। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कुछ लोग मिलकर अपना पैसा एक बैंक को दे देते हैं। उदाहरण के लिए ICICI का एक फंड चलता है, उसमें आपके मेरे जैसे 100, 200, 500, 1000 लोग अपना अपना पैसा जितना जिसने लगाना है वो इकट्ठा करके उनको देंगे। जी। वो एक फंड मैनेजर अपॉइंट करेंगे। वो व्यक्ति जो फंड मैनेजर अपॉइंट होता है, उनकी सैलरी करोड़ों में होती है, क्योंकि उनके पास 30-40 साल का एक्सपीरियंस होता है शेयर मार्केट का। उनको पता है शेयर मार्केट कब गिरेगी, कब उठेगी, किस कंपनी में शेयर लगाने से ज़्यादा फायदा होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे फंड्स को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जी। और जब वो फंड बढ़ता है तो उससे हम लोगों का पैसा भी बढ़ता है। उसमें फ़ायदा ये होगा, अगर शेयर मार्केट की नॉलेज ज़ीरो भी हो, जी, मुझे किसी भी कंपनी का नाम पता हो, तो भी म्यूचुअल फंड में मुझे एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और म्यूचुअल फंड्स का एवरेज रिटर्न 15 से 20% बहुत ईजिली आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारे डाउट हैं आपके जो क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, जरूर वीडियो को शेयर कर दें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दें।